जो लोग भी सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं और फाइनल एग्जिट जाने वाले हैं, तो देखिए आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा खुशखबरी आ चुका है कि अब अगर आपका इकामा वैलिड है तो भी आप फाइनल एग्जिट जा सकते हैं। और अगर इन केस अगर आपका इकामा एक्सपायर भी हो जाता है तो भी आप फाइनल एग्जिट जा सकते हैं। यानी कि जबजात की तरफ से जो है एक नया अपडेट आया है जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न था लोगों को फाइनल एग्जिट को लेकर के। भाई मेरा इकामा कितना दिन वैलिड होना चाहिए, वैलिड है तो एग्जिट लगेगा नहीं लगेगा, और एक्सपायर हो जाता है तो क्या हम फाइनल एग्जिट जा सकते हैं ना? जी हाँ, आप फाइनल एग्जिट जा सकते हैं। अगर आपका इकामा भी एक्सपायर हो जाता है तो आप फाइनल एग्जिट जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा अपडेट आया है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं इज़हार ऑफिशियल 192 और आप लोगों का इस पर स्वागत है। तो देखिए सऊदी अरेबिया की तरफ से जो नया अपडेट आया है उसके बारे में हम बात करेंगे कि फाइनल एग्जिट जाने के लिए क्या क्या रूल है, और अभी जो नया अपडेट आया है उसके वजह से आप लोगों को क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों का कि जो नया अपडेट आया था। जैसे आप लोगों को पता है कि 2025 में जो है एक अपडेट आया था कि अब फाइनल एग्जिट जाने के लिए आपका इकामा मिनिमम 30 डेज़ वैलिड होना चाहिए था। यानी इकामा आपका 30 डेज़ वैलिड रहता है तो ही आप फाइनल एग्जिट जा सकते हैं, आपका फाइनल एग्जिट अप्लाई होगा। लेकिन उस सूरत में जो है आपका जब 30 डेज़ का जो इकामा का डेट होता है वो एक्सपायर हो रहा था, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों का फाइनल एग्जिट का जो वीज़ा था वो साथ साथ ही एक्सपायर हो जा रहा था। लेकिन इसके ऊपर मैंने अच्छे से प्रॉपर वीडियो बना करके लोगों को समझाया, क्योंकि बहुत सारे लोग डरे हुए थे और मैंने बाकायदा लाइव सारा डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पर दिखाया था कि देखिए अगर आपका इकामा एक दिन भी बचता है तो बचने के बाद अगर आपका स्पॉन्सर आपका फाइनल एग्जिट लगा भी देता है तो भी आप जो है फाइनल एग्जिट जो है आप जा सकते थे। लेकिन आपका जैसे ही एक दिन का, जैसे मान के चलिए कि आप एग्जांपल है कि आज 1 तारीख है, 1 तारीख को आपका फाइनल एग्जिट जो है लगाया गया है और 2 तारीख को जो है आपका इकामा जो होता है वो एक्सपायर हो रहा है, तो वो जो फाइनल एग्जिट 1 तारीख को लगा था और 2 तारीख को जो इकामा एक्सपायर हो रहा था, तो 2 तारीख को इकामा और फाइनल एग्जिट दोनों ही जो है एक्सपायर हो जा रहा था साथ साथ, जिस वजह से लोग जो है जा नहीं पा रहे थे फाइनल एग्जिट। इसको लेकर के बड़ी परेशानी बनी हुई थी। और इसमें ये भी अपडेट आया था कि अगर आपका जो है 60 दिन का जो स्टे वाला मैटर था उसको भी क्लियर किया गया कि मान के चलिए अगर आपका इकामा 90 दिन वैलिड रहता है या 70 दिन वैलिड रहता है और आपका फाइनल एग्जिट लगता है, जैसे 70 दिन इकामा वैलिड है और आप एक फाइनल एग्जिट लग जाता है, तो उसके बाद जो है आप 60 दिन स्टे कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे ये था कंडीशन कि आप 60 दिन स्टे तो कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपका 60 दिन ख़त्म होगा, इकामा वैलिड रह जाएगा, तो आपका फाइनल एग्जिट जो है वो भी एक्सपायर हो जा रहा था और इकामा वैलिड रह जा रहा था। तो इसको लेकर के भी बहुत सारी परेशानी बनी हुई थी लोगों को कि भाई मेरा इकामा तो वैलिड है और मेरा फाइनल एग्जिट एक्सपायर हो गया है, जिस वजह से अब उनको री एग्जिट लेने में 1000 का फ़ाइन आ जा रहा था। तो देखिए इस चीज़ को देखते हुए हुकूमत की तरफ से 20 जुलाई को जो है यहाँ पे नया अपडेट दिया गया है, और ये मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये बाकायदा न्यूज़ है, वो मैं आपको दिखा दें। 20 तारीख का जो है ये अपडेट है, 20 जुलाई का। तो 20 जुलाई 2026 को नया अपडेट आया जबजात की तरफ से कि इसके ऊपर कुछ जो है सुधार किया गया है, यानी कि इसको करेक्शन किया गया है कि अब आप लोगों को क्या क्या रूल वो फॉलो करना पड़ेगा और क्या क्या आपको अपडेट इसमें मिलेगा और क्या बेनिफिट है आप लोगों को। तो यहाँ पे सबसे पहला जो अपडेट आया है कि 60 दिन का स्टे वाला। देखिए अगर आपका फाइनल एग्जिट लगता है और इकामा आपका वैलिड रहता है, 60 दिन रहे, 70 दिन रहे या जितना मर्जी रहे, तो भी आप 60 दिन स्टे कर सकते थे। अब यहाँ पे इस चीज़ को क्लियर किया गया कि अगर इन केस आपका फाइनल एग्जिट लगा है और आपका इकामा एक्सपायर हो गया है तो उस सूरत में भी आप 60 दिन स्टे कर सकते हैं। पहले आपका इकामा एक्सपायर हो रहा था, फाइनल एग्जिट भी एक्सपायर हो जा रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इसमें यह होगा कि अगर आपका इकामा एक्सपायर भी हो जाता है तो भी आप 60 दिन का स्टे कर सकते हैं, 60 दिन के बाद फाइनल एग्जिट जा सकते हैं। सबसे पहला तो ये मज़ेदार का आपको अपडेट आ गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि भाई मेरा इकामा 1 दिन वैलिड है, 30 दिन वैलिड है, मुश्किल नहीं है, आपका एग्जिट लग सकता है। अब यहाँ पे दूसरा सवाल आता है कि क्या मेरा इकामा के साथ साथ फाइनल एग्जिट भी मेरा एक्सपायर होगा? तो यहाँ पे इस चीज़ को क्लियर किया है कि अगर आपका इकामा फाइनल एग्जिट लग गया, फाइनल एग्जिट लगने के बाद अगर आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है किसी वजह से, तो भी आप 60 दिन स्टे कर सकते हैं और उस एक्सपायर इकामे के साथ ही आप फाइनल एग्जिट जा सकते हैं। यानी कि अब जो है आपका इकामा अगर एक्सपायर भी हो जाता है
इसका मतलब है आपका फाइनल एग्जिट वीज़ा जो है वो एक्सपायर नहीं होगा। आप फाइनल एग्जिट जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा इंशाल्लाह। तो इसको ऊपर जो है गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा अपडेट आया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहले ही शेयर कर दें उन लोगों तक जो लोग भी इस तरीके से परेशान हैं, क्योंकि कफील कंपनी की बदमाशी की वजह से जो है इसको थोड़ा सा करेक्शन किया गया। बहुत सारे ऐसे कफील कंपनी हैं जो एक एक दिन पहले, एक एक घंटे पहले, इकामा एक्सपायर से पहले फाइनल एग्जिट लगा रहा है। अब जाहिर सी बात है, बंदा एक दिन में या फिर 6 घंटे पहले जिसका लगा, एक दिन पहले जिसका फाइनल एग्जिट लगा, वो आखिर किस तरीके से अपना टिकट का अरेंजमेंट करेगा, शॉपिंग है, परचेजिंग है, या फिर सामान को किस तरीके से अरेंज करेगा, टाइम नहीं मिल पाता है। जिस वजह से कुछ सूरत में तो ऐसा हो रहा था कि किसी बंदे का रात में एग्जिट लग रहा है और रात ही में उसका जो है इकामा एक्सपायर हो रहा है। इसको देखते हुए हुकूमत की तरफ से बहुत अच्छा अपडेट आया है आप लोगों के लिए कि अगर आपका फाइनल एग्जिट एक बार लग गया है और आपका इकामा एक्सपायर है, तो भी आप इकामा एक्सपायर वाले वीज़े पे, यानी कि फाइनल एग्जिट वीज़ा आपका एक्सपायर नहीं हुआ, आप उससे ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपका वैलिड है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ ये भी बताया गया है कि अगर मान के चलिए आपका फाइनल एग्जिट लगा है और उसके बाद आपका इकामा एक्सपायर हो गया है, उसके बावजूद अगर आप नहीं जाते हैं, 60 दिन आप स्टे कर जाते हैं, या 60 दिन से एबव अगर आप स्टे कर जाते हैं और नहीं जाते हैं, तो ऐसे सूरत में यहाँ पे जल्दबाज़ी ने ये भी बताया है कि फिर आपका री एग्ज़िट लगने में 1000 रियाल का फ़ाइन आएगा। और उसमें यही नहीं है कि सिर्फ री एग्ज़िट का जो है फ़ाइन आएगा, इसमें आपके इकामे को रिन्यूअल पहले किया जाएगा, रिन्यूअल का फ़ाइन होगा 500 रियाल का। तो पहले फ़ाइन होगा कि ये एक्सपायर किया गया इकामे को, उसका रिन्यूअल का जो चार्ज होता है वो लगेगा, और उसके बाद फिर 1000 रियाल लगेगा री एग्ज़िट को जो है लगाने में, यानी कि वीज़ा को कैंसिल करके फिर से वीज़ा अप्लाई करने में 1000 रियाल का खर्चा आएगा। तो इस चीज़ को बहुत बारीकी से आप लोग समझ लें अच्छे से, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये अपडेट अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, और इस तरह का अपडेट के लिए चैनल को फॉलो कर लेना है। और फेसबुक, इंस्टाग्राम पे देखें तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लेना है, और दूसरे लोगों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग अपने एग्ज़िट वगैरह का काम ईजिली करके आ सकें, कोई इंशाल्लाह तकलीफ नहीं होगी। बाकी खैर चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें।